हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 14 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने देख लीजिए प्रश्नमाला 14 के बी में 19 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। ये फ्रेंड्स देखिए 19 नंबर खिड़की वाला प्रश्न हो चुका है। हम आपको दिए थे होमवर्क में कि 20 से लेकर के जितना भी प्रश्न शेष बच गया सभी को हल कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हल कर लिए होंगे तो मिलाइएगा कि क्या आप इसी प्रकार से बनाए हैं। अगर आपसे हल नहीं हो पाया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर तब भी मिला के देखेंगे कि किस प्रकार से आप बनाए थे। तो चलिए देख लेते 20 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कुल खर्च 562 रुपया 50 पैसा होता है, जबकि प्रति मीटर बाड़ लगाने में 3 रुपया 75 पैसा खर्च होता है। तो उस खेत में प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये की दर से बीज बोने के लिए कितना खर्चा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हमारा कि कुल खर्च इतना है और उसके बाद में बाड़ लगाने का कुल खर्च इतना है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें वर्गाकार खेत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकलेगा, जो इतना यहाँ पर दिया गया है कुल खर्चा, उसमें अगर यहाँ पर बाड़ लगाने का खर्च से भाग दे देंगे तब हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 नंबर वर्गाकार खेत का परिमाप। ऊपर लिखेंगे कुल खर्च, अब बाटा में हो जाएगा प्रति मीटर खर्च। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल खर्च हमारा कितना है तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं 562 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर वही हम लिख देते हैं 562 रुपया 50 पैसा। 1 मीटर यहाँ पर बाड़ लगाने का खर्च कितना है 3 रुपया 75 पैसा। 3 रुपया 75 पैसा लिख दीजिए। ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव हम यहाँ पर काट दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट काटेंगे, हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके काट लिए हैं, अगर आप डायरेक्ट काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वर्गाकार खेत का परिमाप कितना निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे कि 150 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो निकाल दिए हैं। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना निकल कर आ चुका है 150। अब 4 गुने भुजा। अब हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से हमें भुजा निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स ये 4 हमारा यहाँ पर बटा में आ जाएगा, ये 4 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा बराबर, जब 4 से आपको यहाँ पर भागा दे देना होगा, तो यहाँ पर अगर लगाएंगे 4 बार में तो हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हमारा हो जाएगा, 4 तिया के 12 लग जाएगा। उसके बाद में 30, तो 4 सत्ते 28, फिर 10.4 पचे 20। ये फ्रेंड्स हमारा भुजा एक आ चुका है 37.5 मीटर भुजा आ चुका है। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है हमारा भुजा स्क्वायर, यानी कि 37.5 का स्क्वायर आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप यहाँ पर 37.5 मीटर का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 146.25 मीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स अभी हम वीडियो को स्किप करके इसको हम यहाँ पर गुना कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी निकालिएगा तो आ जाएगा 1406.25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कुल खर्च हमें निकालना है। तो बोला गया है उस खेत में प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपये की दर से यहाँ पर बीज बोना है। ठीक है, तब यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कुल खर्च, यहाँ पर लिख दीजिए कुल खर्च बराबर 1406.25 गुना में 2। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जब आप गुना कीजिएगा तो 281.250 रुपया, यही आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2812 रुपये 50 पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट वीडियो को स्किप करके गुना कर लिए हैं। गुना क्या फ्रेंड्स, बस आपको इसका डबल ही तो करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 20 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 20 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं किस नंबर को। इसमें बोला गया है कि एक गली की लंबाई 192 मीटर है और सभी जगह 5 मीटर चौड़ी है और उस पर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ईंट बिछानी है। तो 900 रुपये 1000 ईंट की दर से गली में ईंट बिछाने का कुल खर्च कितना बैठेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। लंबाई कितना है 192 मीटर, तो 192 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स चौड़ाई देख लीजिए 5 मीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई लिख लेते हैं 5 मीटर। यहाँ पर जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी, तो 192 गुने 5 हो जाएगा यहाँ तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं। लेकिन चलिए फ्रेंड्स इसको देखिए हम रख ले रहते हैं, यहाँ पर इसको हम आगे गुना करेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 20 गुने 15 सेंटीमीटर का ईंट बिछाना है। अब जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो ईंट का लंबाई और चौड़ाई निकलेगा L बी। ईंट का लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 और चौड़ाई 15 है।
ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सीएम इस प्रकार से लिख देते हैं। और जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 120 गुने 15 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रश्न में आप देखेंगे ईंट बिछाने में कुल कितना खर्च बैठेगा। तो फिर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईंट कितना बिछाया गया, यानी कि ईंट का संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ईंट की संख्या बराबर ऊपर हो जाएगा गली का क्षेत्रफल और नीचे ईंट का क्षेत्रफल, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि ईंट कितना लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पर से जब निकालेंगे गली का क्षेत्रफल, तो गली वाला क्षेत्रफल कितना था ऊपर 192 गुने 5, तो 192 गुने 5 लिख दीजिए, और नीचे ईंट का क्षेत्रफल 120 गुने 15। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आप एक बात ध्यान ये देंगे, यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर 20 गुना 15 था, हमें 120 लिख लिए थे। इसको एक काट लीजिए, इसको काट लीजिए। ये हमारा मीटर में था, ये हमारा सेंटीमीटर में था। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक बार 100 से गुना किए, इसको सेंटीमीटर में बदलें। एक बार 5 है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से इसमें गुना करना होगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 20 से 5 बार में 100, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए, अब ये 3 से 112 में काट देते हैं। 3 छक 18, 3 चौ 12। अब 64 गुने 5 करेंगे तो 64 पचे 320, 320। यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स पूरा हमारा ईंट का संख्या कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे कि 32,000। अब यहाँ पर आगे पढ़िए, 900 रुपये, 1000 ईंट के लिए 900 रुपया चाहिए, लेकिन हमें कितना है, हमें तो यहाँ पर 32,000 टोटल का टोटल ईंट बिछाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ईंट बिछाने का कुल खर्च। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर 900 रुपया, 1000 ईंट बिछाना है, तब यहाँ पर 900 रुपया लगेगा। तो एक ईंट का दाम तो 900 बटा 1000। तो यहाँ पर एक ईंट का तो दाम निकालना नहीं है, निकालना है 32,000 का। तो 32,000 में गुना कर देंगे। 3 शून्य से 3 शून्य हमारा कट जाएगा। और 900 में 32 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य दे दीजिए। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 28,800 रुपया यहाँ पर आपको लगेगा, पूरा का पूरा ईंट बिछाने का खर्चा। तो यहाँ पर देखिए वही पूछा गया था कि 1000 ईंट की दर से गली में ईंट बिछाने का कुल खर्च कितना बैठेगा, तो आप कह दीजिएगा कि 28,800 रुपये खर्च बैठेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 21 नंबर भी प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम हल करते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े यहाँ पर बिछाने हैं। यदि प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 20 रुपया हो तो फर्श पर यहाँ पर जो पत्थर बिछाएंगे उसका खर्च आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम 22 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। LB लंबाई है 8, चौड़ाई है 6। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई 800 गुने 600, 8 छक 48, 2 2 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्षेत्रफल भी इसका निकाल दिए हैं। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया था इसमें 20 गुने 10 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े, यानी कि पत्थर का टुकड़ा का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर निकालेंगे। लिख देते हैं पत्थर का टुकड़ा का लंबाई यानी कि L और चौड़ाई यानी कि B। तो यहाँ पर लंबाई देख लीजिए, पत्थर का टुकड़ा का कितना दिया गया 20 और 10, तो एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 10। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा यानी कि 20 गुने 10। अब 20 गुना 10 यहाँ पर आप कीजिएगा तो 20 देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 200। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पत्थर के टुकड़ा का संख्या अब हम निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर भागा दे देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पत्थर के टुकड़े की संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये वाला फर्श का क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्या पत्थर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल। तो बस कुछ नहीं करना। फर्श का क्षेत्रफल क्या था 48 पर 4 शून्य, पत्थर पर का क्षेत्रफल 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर आप काट दीजिएगा। और 2 से 48 का आधा कितना होता है तो 24, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पत्थर का टुकड़ा का संख्या कितना निकल कर आ चुका है 2400। ठीक है, यहाँ तक तो हल कर लिए हैं। अब चलिए आगे प्रश्न में पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स आगे बोला गया था
कि यदि प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 20 रुपया है तो यहाँ पर फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्च कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लिख देंगे पत्थर बिछाने का खर्च, इसका मूल्य कितना था 20 रुपया, और यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा का संख्या कितना था 2400। तो 2400 में आपको 20 से गुना कर देना है। 24 दूनी के 48, 2 1 3 0, 1 2 3 0 इतना रुपया। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 48,000 रुपया खर्चा होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर वही बोला गया था। तो फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्च कितना होगा, तो बस आप यहाँ पर बोल दीजिएगा कि जब पत्थर बिछाएंगे तो उसका खर्च 48,000 रुपया होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 22 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 22 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है 16 मीटर लंबे तथा 5 मीटर चौड़े लिफाफे बनाने हैं। तो 125 मीटर लंबे एवं 80 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ के टुकड़े से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर हल करते हैं। सबसे पहले तो कागज़ का टुकड़ा का लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 16 गुने 5। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो पूरा डिटेल से बना सकते हैं, ठीक है, लिख करके लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये तो फ्रेंड्स हमारा हो गया कागज़ का लंबाई चौड़ाई। अब लिफाफा का यहाँ पर बोला गया है कितना 80 सेंटीमीटर चौड़ा है और लंबा यहाँ पर 125 दिया गया है। तो यहाँ पर लिफाफा का लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। एल मतलब लंबाई 125, बी मतलब चौड़ाई यानी कि 80। और जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा इन दोनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 0 हो जाएगा। 125 गुना 8, तो फ्रेंड्स देखिए 8 45 के 0, 12 8 96 4 100। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 यहाँ तक निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना लिफाफा बनाया जा सकता है। सबसे पहले इतना तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। अब लिफाफे का संख्या पहले देखेंगे, भाग दे देंगे आपस में। लिफाफे की संख्या ऊपर में आप लिखेंगे कि कागज़ का टुकड़ों का क्षेत्रफल, कागज़ के टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा का क्षेत्रफल और नीचे लिफाफा के क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप लिख देंगे लिफाफा का क्षेत्रफल। तो बस ऊपर में कागज़ वाला 80 और नीचे में यहाँ पर लिफाफा वाला 10,000। 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए आंसर तो आ ही जाएगा, बस हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए। पहले ये जो बड़ा वाला संख्या जो उसको ऊपर लिखना होगा आपको, और उसके बाद 80 को नीचे लिखिएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए और 125 80 यहाँ पर करिएगा तो आपको यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 125 बार में कट जाएगा। तो बोला गया था यहाँ पर क्या 23 नंबर में, तो कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं, तो आप लिख देंगे 125 लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 23 नंबर प्रश्न को भी अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स एक कपड़े का दुकानदार अगर बेईमानी करने पर 1 मीटर छड़ की जगह, ठीक है, 1 मीटर छड़ की जगह 98 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ का प्रयोग करता है, तो वह कपड़े के एक टुकड़े को नाप कर 80 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा बेचता है, तो क्रेता को यथार्थ कितना कपड़ा मिला। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी समझ लेते हैं। यह रहा 24 नंबर प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो बोला गया था कि 1 मीटर यहाँ पर देना था, लेकिन 1 मीटर की जगह दिया कितना 98 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 की जगह दिया 98 यानी कितना 2 सेंटीमीटर कम दिया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे 1 मीटर बोला है देने के लिए, लेकिन दिया 98 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मीटर है हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इसको आप चाहे तो इसको यहाँ पर मीटर में बदल दीजिए और नहीं तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि दोनों जाति सेम रहनी चाहिए। तो चलिए 1 मीटर को हम मीटर में ही रहने देते हैं। अब 98 है और इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से करता है। तो कपड़े को यहाँ पर 80 वर्ग मीटर में बेचता है, तो 1 मीटर की जगह दिया कितना 98 ही दिया। तो इस प्रकार से हम इसका लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 1 मीटर है तो 1 मीटर और लेंगे 1 गुना 1। इसी प्रकार से 98 है, एक और ले लेंगे 98/100। क्लियर है, तभी तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए दशमलव, यहाँ पर ऊपर में दशमलव हो जाएगा, 0 हट जाएगा हमारा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.98 गुना 0.98। ठीक है,
98 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 9604 प्राप्त होगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना मीटर स्क्वायर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 80 वर्ग मीटर कपड़ा बेचा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 मीटर का इतना, तो 80 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, 80 गुना 0.9604। ठीक है, बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्किप करके हम गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना कर लिया है। जब आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 768320 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः क्रेता को यथार्थ कितना कपड़ा मिला, तो 76.832 यानी कि 76 मीटर और 832 सेंटीमीटर, ऐसे करके बोल सकते हैं। इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा मिला। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 24 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये फ्रेंड देखिए हम क्रेता लिख दिए हैं, क्रेता लिखना था, क्लियर है। तो 24 नंबर फ्रेंड्स हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स चलिए हमें आ रहा है यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न 25 नंबर बचा हुआ, तो इसको भी बनाकर आज हल कर ही लेंगे। इसमें बोला गया है कि एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुने 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। तो इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। तो आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी, जिससे कि ये फ्रेंड्स देखिए, जिससे टाइल नहीं काटकर ही फर्श पूरा का पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइलों की संख्या भी निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार से, यहाँ पर हिंट्स दिया गया है कि मसा निकालेंगे तो टाइल का यहाँ पर भुजा निकल कर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा 25 नंबर प्रश्न। इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। लंबाई कितना था, 4 मीटर 83 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना था, 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। सबसे पहले यहाँ पर वर्गाकार टाइल बिछाना था। बड़ा से बड़ा जब निकालने के लिए बोलागा, जब फ्रेंड्स आपको बोला जाएगा तो उसमें आपको मसा निकालना है, यानी कि HCF। तो देख लीजिए यहाँ पर 483 और 378 का आपको मसा निकालना है। तो फ्रेंड्स हमें तो पता ही है, जब आप यहाँ पर 378 में जब भागा दीजिएगा 483 में, तो मसा निकालिएगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स में भी 21 दिया गया, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल की माप हमारा कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 21 आ चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर से निकालेंगे टाइलों की संख्या। लिख देते हैं, टाइलों की संख्या बराबर हो जाता है फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल क्या था, ये लंबाई गुने चौड़ाई। सबसे पहले 4 मीटर 83 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में ही बदल दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में देखेंगे ऐसे करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 और प्लस 83 कितना हो जाएगा, 483 ही। तो फर्श का क्षेत्रफल 483 गुने यहाँ पर 378, लंबाई गुने चौड़ाई। और टाइल का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, 21। फ्रेंड्स बस आपको कुछ नहीं करना, इसको काट लेना है। टाइल का क्षेत्रफल यानी कि 21 एक बार है, तो 21 गुना 21 आपको 2 बार लिखना है। तो 21 से भागा दे दीजिए, 21 दूनी 42, 6 3 21 3 63 कट जाएगा। 21 से इधर एक बार में काट दीजिए। फिर फ्रेंड्स 21 8 कितना होता है, 8 और 8 दूनी के 16, 168 कट जाएगा हमारा 18 बार में। 23 गुना 18 कर दीजिए, 18 3 के 54, 18 दूनी के 36 और 36 से 5 41। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब हमारा यहाँ पर 414 आंसर आ चुका है। 414 क्या सेंटीमीटर में। देख लेते हैं पूछा क्या गया है। तो ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, टाइलों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, टाइलों की संख्या बराबर 414। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्न माला यहाँ पर 14 का बी का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ये फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए हम यहाँ पर देखिए ये भी बुक खत्म करेंगे। इसके बाद जो जो बुक आप बोलते चलिएगा, हम सभी का सभी बुक यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ साथ पढ़िए, जो भी हम आपको बताते हैं सभी को बनाइए। जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता आप कमेंट कर दीजिए या फिर वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।